बाबा ने सुनाया आज। मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर में बाबा ने सुनाया, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। जो मोए धावे एक पग, मैं पग धाऊं 60। जो मोकू काठ, तो मैं लोहे की लाठ। बाबा ने कहा, एक कदम भी मेरे कार्य में मदद की, 1000 कदम मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपने एक कदम नहीं रखा तो बाप क्या सड़क को मदद करेगा? कदम जब आपका होगा तभी तो मदद बाप की होगी। दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर में बाबा ने बताया, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते तो ये हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते तो ये मुखड़ा कितना वंडरफुल है। स्वयं भगवान को ज़रूरत पड़ी, इस रथ की भगवान को ज़रूरत पड़ी, तो उससे सुंदर, उससे अच्छा मुखड़ा कौन हो सकता है। इसलिए तुम बच्चे सन्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। जो रुंडमाला होती है, मोती होते हैं ना, जिन्हें भक्त लोग सिमरण करते हैं। अगर उन्हें एक मुखी वाला वो मिल जाए दाना तो अपने को धन्य समझेंगे। तो एक मुखी भी होता है, 2 मुखी भी होता है और 5 मुखी भी होता है। एक कहते पेड़ होता है। सन्यासी गुरु देते हैं, और गुरु ने अगर एक मुखड़ा वाला किसी को एक वो दे दिया तो समझो वह बहुत भाग्यशाली। लेकिन वास्तविकता क्या है? भगवान जब धरती पर आते हैं तो तुम एक मुख को जब देखते हो तो तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा मधुबन देश हमारा। ओम शांति। बेहद का बाप कहते, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। शिव बाबा कहते, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। बाप का भी मुखड़ा देखते तो दादा का भी मुखड़ा देखते हो। तब कहते, बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। तब क्या कहते? बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। अब रुद्रमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। ये कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो ये उनका मुखड़ा हो गया ना। इस समय एक ही बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने ये मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फ़ायदा होता है। ऐसे शिव बाबा को अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर देने से कितना फ़ायदा होता है। धन्य धन्य हो गए
हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। मनुष्य के काम तो मनुष्य आता ही है स्वार्थवश, और मनुष्य के काम हम आ भी गए तो फिर मिला क्या? लास्ट में तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। लेकिन भगवान के काम आ गए तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फ़ायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा के कान पहले पहले शिव बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। भल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नज़दीक इनके कान हैं। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना, और ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो बिल्कुल ही शिव बाबा के पास है। बाजू से शिव बाबा बैठ गए, बाजू से ब्रह्मा बाबा बैठ गए, दोनों ही एक पास बैठे हुए हैं। आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने, ये है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वह यहाँ आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी ये भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। आए भारत में भगवान, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदृश नहीं। भगवान का जन्म अन्य मनुष्यों के तरह नहीं। स्वयं कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं। सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा है, गुणों का अंतर हो सकता है। परमात्मा का भी स्वरूप आत्मा ही जैसा है, गुणों में अंतर है, वो सागर है और हम स्वरूप बन जाते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए कि वह बाप है वह बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं। समझते भी है वह शिव है वह सालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है, नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ये सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया है इन सालिग्रामों की पूजा क्यों होती है। शिव बाबा ने समझाया कि बड़ी शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्रामों की भक्त पूजा क्यों करते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि तुम सब आत्माओं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। शिव भगवान जब धरती पर आया पतितों को पावन बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो तुम आत्माओं ने शिव बाबा को इतना ढेर सारा सहयोग दिया। इसलिए भक्तों ने भगवान के साथ तुम्हारी भी पूजा करना शुरू कर दिया। शिव बाबा की श्रीमत सालिग्राम ले रहे हैं। ये भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है जिसमें तुम सब सहयोगी हो, साथी हो। रुद्र शिव बाबा का, शिव बाबा बोलते हैं, सालिग्राम भी बोलते हैं। शिव बाबा भी ब्रह्मा के तन के द्वारा बोलते हैं और सालिग्राम भी अपने शरीर के द्वारा बोलते हैं। ये अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पाठ भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती हूँ, पाठ बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है और आत्मा कितनी छोटी है। ड्राइवर कितना छोटा है और ट्रेन कितनी बड़ी है। पूरी ट्रेन को एक ही ड्राइवर ले जा रहा है चला के। तो आत्मा कितनी छोटी, उसका पार्ट कितना बड़ा है, जो 84 जन्मों का भरा हुआ रील बजाती ही रहती है।
शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पाठ बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है, उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है। सजाएं भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिस जिस को जिस रूप से दुख दिया है तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी हमें सजा भोगनी पड़े। एक संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना है। एक अविनाशी खेल है। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे। अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से क्या वास्ता। अपना अपना सबका पार्ट है। तो बाबा ने कहा दंड मिलता जाता है, त्राई त्राई करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पार्ट बजाते हैं। आत्मा वायदा करती है मैं कभी पाप नहीं करूँगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा को कैसा अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाती ही रहती है। 84 जन्मों का पाठ बजाकर फिर रिपीट करते हैं। बंडर है ना ये। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। ये तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी आत्मा स्टार है जो इस ब्रकुटी के बीच में रहती है। कितना पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कितना पार्ट बजाते हैं। हमको बाबा आकर समझाते हैं। कितनी ऊंच नॉलेज है। दुनिया में कोई को ये नॉलेज नहीं है। बाबा कहते दुनिया में ये नॉलेज किसी को नहीं है। होती तो एक दूसरे को बताते। फिर ये भी तो मनुष्य था ना, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गुसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। कोई कोई सोचते हैं कि इनको भी कोई गुरु का वरदान मिला है, गुरु की शक्ति मिली है, इनके यहाँ भी कोई गुरु है। लेकिन नहीं, ये तो बातें ही न्यारी हैं। सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मज़ा आता है। बाबा कहते सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मज़ा आता है। जब बाबा से मिलन मनाते मधुबन में जाके तो कितना आनंद आता है। जानते हो हमको बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा जितना हम आत्मा छोटी है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाले, आवाज़ की दुनिया से दूर रहने वाले। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। इसलिए आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। बाप कितनी महीन बातें तुम बच्चों को सुनाते हैं। शुरुआत में थोड़े ही समझाते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तब थोड़ी ना इतनी विस्तार की बातें सुनाई। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज रहती है। कौन देते हैं? ऊंचे ते ऊंचे भगवान। ऐसी नॉलेज कोई मनुष्य दे ना सके। वह आकर कहते बच्चे आत्मा कैसे आर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते भी हैं वो ब्रकुटी के बीच चमकती है। ब्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। किसकी बुद्धि में ये बातें आती नहीं। किसको ये नॉलेज है ही नहीं जो समझावे। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत कम बच्चे समझते हैं। तुम्हारे में भी ये बातें यथार्थ रीति कोई समझते नहीं। जो समझते हुए अच्छी रीति फिर धारण करते हैं और फिर धारणा दूसरों को कराते हैं। समझ जाते तो धारण भी करते और दूसरों को
कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। जब उनको तुमने परमपिता परमात्मा कहा तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, उनको जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म है, जरूर पुनर्जन्म है, पास्ट के कर्म है, पिछले कोई कर्म है। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो नहीं, अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं, इतने श्रेष्ठ कर्म बाबा आकर के सिखलाते जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तब से बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नॉलेज सुनाते हैं। ब्रह्मा के मुख से ये नॉलेज सुन के ही तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने। तो ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने इतनी ऊंची नॉलेज तुमको सुनाई। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश का तो कोई नामो निशान नहीं है। कोई भी बाप को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले, इसलिए कहते ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज तो हजारों दीपक जल जाते हैं, दीपावली पर करोड़ों दीपक जल जाते होंगे, लेकिन एक भी ज्योति नहीं जगी और न किसी के आंगन में घर में प्रेम की गंगा बही। संबंध तो जैसे कि तैसे ही रह गए। तो वास्तव में आत्मा की जब ज्योति जगती है तब हमारे मन के अंदर प्रेम जागृत होता है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं है। हे मुसाफिरों, ये तो मुसाफिर खाना है, आज आए कल चले जाना। इन्हीं मुसाफिरों से पूछो कि हे मुसाफिरों कहाँ से आए, कहाँ चले जाना है। एक भी मुसाफिर नहीं जो बताए कि हम वहाँ से आए और हमें वहाँ चले जाना है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। गाया भी हुआ है, अहिल्याएँ कुब्जाएँ गड़काएँ जो हैं उनको आकर पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा, बाकी तो गरीब ही इस ज्ञान को यथार्थ रीत उठाएंगे। साहूकारों को तो अपनी साहूकारी का ही अहंकार बना रहेगा। सो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई बिरला ही करते हैं। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े ही रहते हैं, कन्याओं के पास कहाँ से आए, वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है। वहाँ का माता तो फिर भी हाफ पार्टनर है, और कन्या तो जब समर्पित हो गई तो उसके पास पैसे कहाँ से आए। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है, वह वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती, बच्चे तो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। भगवान जब धरती पर आया, कहते ना दुखियों का भगवान, तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होती, कन्याएं। तो भगवान आकर के कन्याओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब है, पवित्र है, इनकी ही पूजा होती है। सुनो जग की माताओं, सुनो कन्या बहनाओं, करो ललकार कन्याओं, करो ललकार माताओं। गरीब हो भले, पवित्र है, भगवान की बन गई, बताओ उनके पास किस चीज़ की कमी है, भगवान के कार्य में लग जाए। है सारी इस समय की बात है, इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। संगम की जो भी एक्ट है वही द्वापर युग से तुम्हारी पूजी जाती है। शिव जयंती बगैर कृष्ण जयंती हो ना सके। जब तक शिव ना आए तब तक श्री कृष्ण दुनिया में कैसे आ सकता है। तो शिव ही तो आकर के श्री कृष्ण की दुनिया को लाते हैं। तुम जानते हो शिव जयंती, फिर कृष्ण की, फिर राम की जयंती। पहले शिव जयंती, शिव आए,
फिर कृष्ण आए, फिर राम आए। शिव जयंती से जगत अम्बा जगत पिता का भी जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम बनते हो, सारे विश्व का मालिक तुम बच्चे बनते हो बिना कौड़ी खर्चे के। जगत माता है जगत की मालिक, जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए उनकी इतनी पूजा नहीं होती। तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियाँ माताओं को सबने ठोकरें मारी हैं, नारी को नरक का द्वार बताया है। खास पतियों ने, ये तो पतियों का भी पति है। कैसा पति है? पलकों पर बिठा लेता है। कन्याओं को समझाते हैं, ये जगत अम्बा की बच्चियाँ मास्टर जगत अम्बा हुई ना, ये बच्चियाँ भी माँ जैसे कार्य कर रही हैं। ये बच्चियाँ भी, छोटी छोटी कुमारियाँ भी सरस्वती माँ जैसा काम कर रही हैं। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी इनों का बाला है। ब्रह्मा का इतना बाला नहीं, कभी आकाश पिता का नाम नहीं बोला, हमेशा भारत माता वंदे मातरम कहा। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा ये सारी बातें शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा समझाते हैं। कैसे ये चक्र फिरता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कैसे ये चक्र फिरता ही रहता है। कैसे मैं आता हूँ, वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है, जो बीत जाता है वही फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये तो अनादि ड्रामा है, किसी ने बनाया नहीं, आप ही बना हुआ ड्रामा है। कभी सूट नहीं होता इनका कोई आद मदंत नहीं, चलता ही आता है। बाप आकर समझाते हैं ये ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। तुम ही ब्राह्मण बनते, तुम ही देवता बनते, तुम ही क्षत्रिय और तुम ही वैश्य, सो शूद्र, सो फिर ब्राह्मण। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर ना सके। यज्ञ जब रचते तो विकार में नहीं जाते हैं, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते। लेकिन यहाँ तो बाप सदा सदा के लिए पवित्रता का व्रत पालन करवाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। तुम हो रूहानी यात्रा, तुम हो रूहानी यात्रा पर, तो तुम विकार में जा नहीं सकते। बाबा ने कहा वो लोग यात्रा पर जाते तो विकार में नहीं जाते, यज्ञ कराते तो विकार में नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी तो आजीवन के लिए यात्रा भी है तो यज्ञ भी है। यात्रा पर भी बाबा ने कहा नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। इतनी सारी आत्मा जाएंगी तो मच्छरों सदृश, मच्छर जैसे उड़ते ना झुंड के झुंड, लास्ट में क्या होगा, सब एक साथ जाएंगे तो झुंड की झुंड आत्माएं एक साथ होंगी। वहाँ हम आत्माएं, बाबा ने कहा वहाँ हम आत्माएं रहती हैं, वह है परम धाम जहाँ आत्मा निवास करती हैं। फिर हम आते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी फिर ब्राह्मण बने हैं, जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी झूलों में झूलते हैं ना, वहाँ तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। कितने सुंदर झूले होंगे, झूलों में भी रतन जड़े होंगे। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, क्योंकि है तो सतयुग का पृष्ठ प्रंश।
उनके साथ सबका प्यार है, गाते हैं ना भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन में। सकीरी चलो वृंदावन में, वहीं पर बजेंगे राधे श्याम। तो बाबा ने कहा अभी तुम प्रैक्टिकल में वहाँ चलने के लिए तैयार हो रहे हो। वो तो गीत कविताएं गाते ही रह गए, भले ही मथुरा नगरी में बैठे हैं और कृष्ण के गुणगान कर रहे, लेकिन कृष्ण जब आएंगे तब वो नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण के पिता परमात्मा को उन्होंने पहचान नहीं पाया। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तुम ईश्वरी पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं, मक्खन से बाल। बाप तुमको कितनी कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाप कहते जहाँ चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले ज़रूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहाँ भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो, बाया शांति धाम। जैसे बाया दिल्ली जाना होता है ना, अब समझते हो वापस जाते फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं, हम शिव बाबा की पूरी श्रीमत पर चल रहे हैं। तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते, लेकिन आजकल तो सारे नियम मर्यादाएं टूट चुके हैं। पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी बाबा एक एक घड़ी घड़ी बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ये स्कूल है बहुत बड़ा, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इतना सुंदर स्कूल है और बाप स्वयं तुम्हें पढ़ाने आए, तो तुम बच्चों को पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है, ये बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा इस पढ़ाई को कभी भी मिस। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं। तुम्हारा घर का परिवार का अगर बंधन नहीं है तो तुम ठहर भी सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है, बाबा कहते पूरा रिफ्रेश हो जाओ। बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। बहुतों को तो सेंटर पर रह करके भी नशा नहीं चढ़ता, बहुतों को मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ जाता है। बड़ी बड़ी आफतें आनी हैं, बहुत बड़ी बड़ी आफतें आनी हैं। मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे, तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। जो अच्छी रीति सर्विस करते तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज़ झोली भरनी है। पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज़ झोली भरनी है। नंबर 2, ये पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं। रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के बस हो विघ्न नहीं डालना है। स्वयं किसी विकार के बस हो करके यज्ञ में विघ्न नहीं डालना है। वरदान, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव।
स्पष्टीकरण है, सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है जो भाग विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नज़र पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता खुशनसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो, बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।